अच्छा, ये अंदर से क्यों नहीं दिखाना चाह रहे अपना शीश महल? क्योंकि हम तो ये जानते हैं भाई, मान लीजिए डॉक्यूमेंट गलत है और हो सकता है अधिकारियों ने फंसाने का प्रयास किया हो या इनको बिना पता रहे और ऐसी महंगी चीजें लग गई हो, तो खोल के दिखा दे कि देखो अंदर से ऐसा नहीं है। ये अंदर से क्यों नहीं दिखाना चाहते शीश महल? नहीं देखिए सुशांत जी, सबसे पहली बात तो कि अधिकारी गलत बोल रहे हैं या कागज गलत है, ये तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता ने भी अभी तक नहीं बोला। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, राघव चड्ढा, किसी ने भी मीडिया के सामने आके ये नहीं बोला कि ये कागज गलत है, इसमें कुछ भी झूठ है। ये तो उन्होंने, अब तो 3-4 दिन हो चुके आपका जो पूरा ऑपरेशन है वो सामने आए, इनमें से एक ने भी अभी तक डिनाई नहीं किया है। और ये केवल ये कह रहे हैं कि उसके पास भी था, उसके पास भी था, उसके पास भी था, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि ये नहीं था। तो स्वीकारोक्ति हो चुकी है। दूसरी बात, इन सामानों को खरीदने कौन गया? इन सामानों को खरीदने के लिए अफसर नहीं गए सुशांत जी, इन सामानों को खरीदने के लिए मिसेस केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल जी खुद गई हैं। दुकानदारों के इंटरव्यू है, संगमरमर की दुकान पर मार्बल लेने के लिए खुद गई हैं, टीवी चूज करने के लिए खुद गई हैं, एक एक सामान हैंड पिक्ड है। तो इसमें अगर कोई ये बोले कि केजरीवाल जी को पता नहीं था या पार्टी को नहीं पता था या खाली अफसरों, और ये टेंडर चीफ सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी का बनाया हुआ और मंत्री सत्येंद्र जैन का अप्रूव किया हुआ डॉक्यूमेंट है। तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल के क्लोज लोग, केजरीवाल के परिवार की डायरेक्ट जानकारी में एक एक सामान को खरीदा गया है, पूरी प्रोसेस उनकी नॉलेज में हुई है। और ये मामला केवल नैतिकता का नहीं है, ये केवल मॉरलिटी का मामला नहीं है, ये क्रिमिनलिटी का मामला है, ये भ्रष्टाचार और अपराध की तरफ जा रहा है। क्योंकि जिस प्रकार का खर्चा है, जिस प्रकार का सामान है और उसका जो मार्केट रेट है, उसमें जमीन आसमान का अंतर है सुशांत जी। हमने एक चीज और देखी कपिल भाई, जब हम क्योंकि पीडब्ल्यूडी की साइट पे गए, हमने देखा और रिसर्च की, तो हमें एक टेंडर 7 करोड़ शायद 61 या 91 लाख रुपए का मिला, जिसमें डिटेलिंग थी कि भाई क्या क्या लगना है। और उसी डिटेलिंग में हमें मिला कि भाई मकराना मार्बल लगना था, लेकिन उसकी जगह जो है वो वियतनाम वाला मार्बल लगा दिया गया। मतलब नियमों की भी अनदेखी हुई, पैसा एक्स्ट्रा लगा टैक्स पेयर का, सो तो अलग बात है। लेकिन हम तब से खोज रहे हैं, जब 5 सैंक्शन हुए थे अमाउंट और टेंडर निकला होगा, हर मान लीजिए 7 करोड़ वाला तो हो गया, उसके बाद भी तो टेंडर निकला होगा जब दूसरा काम होना होगा, या ये चीज अभी रह गई है तो उसके लिए काम होना होगा। वो टेंडर हमको मिल ही नहीं रहे, कहां है? दूसरा, हमने ये भी देखा कि जो जितने काम कंप्लीट हुए हैं, उन सारे कामों के फोटोग्राफ हैं पीडब्ल्यूडी की वेबसाइट पर। मुख्यमंत्री के घर का जो काम का लिंक है, उसमें फोटोग्राफ गायब। टेंडर के डॉक्यूमेंट गायब है, उसके डॉक्यूमेंटेशन जो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी होती है वो गायब है, प्रोसेस के डिटेल गायब है, अप्रूवल जिन 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 टेंडर की जानकारी सार्वजनिक भी है, वो टेंडर अप्रूव 100 दिन के बाद हुआ है, काम पहले शुरू हो गया है। इसके अलावा जो दिल्ली सरकार का बेसिक ट्रांसपेरेंसी के लिए मैंडेटरी होता है कि 10 करोड़ से ऊपर का काम होगा तो आप ओपन टेंडर करोगे, इसको 10 करोड़ से नीचे के 6-7 टुकड़ों में बांटकर पूरा काम किया गया, जिससे कि ओपन टेंडरिंग ना हो, लोवेस्ट बिड ना आए, अपनी मर्जी से सामान लिया जाए। पीडब्ल्यूडी की परमिसिबल जो लिस्ट होती है सामानों की, कौन सा सामान खरीदा जाएगा, उससे बाहर के सामान खरीदे गए हैं। और एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं सुशांत जी, जो टीवी घर में लगे हैं, 10 टीवी लगे हैं घर में, ऑन रिकॉर्ड जो बिल है वो 10-10 लाख रुपए का बिल है। 1 करोड़ रुपए के 10 टीवी उस आदमी के घर में लगे हैं जिसकी जेब में 5 रुपए का पेन, 250 रुपए की कमीज और टूटी हुई चप्पल पहन के जनता के सामने आता है, उसके घर में 1 करोड़ रुपए के टीवी है। लेकिन अभी अगर आप गूगल करें, वो सोनी का टीवी ऑनलाइन 3.5 लाख रुपए का मिल रहा है, 3,90,000 का मिल रहा है, और सरकार उसे 10 लाख रुपए का खरीद रही है। और मुख्यमंत्री तो कहते हैं ना कि वो बहुत पढ़े लिखे हैं, तो उनको अपने घर के टीवी के रेट में 70% का घोटाला दिखाई नहीं दिया। और अगर 10 लाख के टीवी में 7 लाख रुपए का घोटाला है, तो 45 करोड़ के रिनोवेशन में कम से कम 30 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ होगा। ये पैसा कहां गया, किसकी जेब में गया? ये सवाल के जवाब भी केजरीवाल जी